ने डिस्कस करा था व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, और हमने अल्फा पार्टिकल को बोला था कि भाई वो हीलियम न्यूक्लियस होता है या He2 पॉजिटिव होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, राइट। तो आज की क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। देखो बेटा, थॉमसन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, थॉमसन ने बहुत सारी चीज़ों का रिप्लाई नहीं दिया था, तो भाई उसको भी कुछ करेक्ट करने के लिए कुछ और मॉडल्स आने चाहिए। फिर जे थॉमसन में मॉडल में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सही करा रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड ने उनको कैसे सही करा, क्या क्या उन्होंने अपनी नए अप्रोचेस दी, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर टारगेट आज की क्लास का जो हमें पढ़ना है वो है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक ऑब्जर्वेशन से पढ़ रहे हैं। हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला है तब जाके हम डेटा दे पा रहे हैं आप लोगों को, हम पढ़ पा रहे हैं मॉडल, सेवरल टाइप ऑफ मॉडल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की दुनिया में पहले कौन थे? जे थॉमसन। उसके बाद दूसरे कौन साइंटिस्ट आए? रदरफोर्ड। सो आजकल का भगवान के नाम से हम शुरू करते हैं, यस, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को पहले तो देखते हैं, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल लिया तो उसमें क्या है, सेटअप क्या लिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट कैसे करा था। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप देखते हैं। देखो बच्चों, उन्होंने क्या करा था, एक लेड का डब्बा ले लिया था, एक लेड बॉक्स ले लिया था उन्होंने। क्या लिया था? एक लेड का बॉक्स। लेड क्या है? अब लेड एक एलिमेंट होता है। आप पीरियोडिक टेबल, जब आप 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली पढ़ लोगे तब आपको वहाँ पे दिखेगा पीबी, इसे बोलते हैं लेड। अब अभी से पढ़ लो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक एटम है, एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम एक एलिमेंट होता है ना, ऐसे पीबी की भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। और ये जो उन्होंने क्या लिया था, एक लेड का डब्बा ले लिया था, एक डब्बा ले लिया था जो चारों तरफ से क्लोज था, एक ऐसा डब्बा जो चारों तरफ से क्लोज है और उसमें एक छोटा सा छेद है। ये तो मैंने बहुत मोटा छेद दिखा दिया, ऐसे समझ लो भाई, ये एक डब्बा है आपके पास और उसके अंदर इतना चिन्ना सा छेद है, ठीक है। ये लेड का डब्बा है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये क्या है, एक चिन्ना सा होल है। ये क्या है? होल, ठीक है। एक ऐसा डब्बा जो कि लेड का बना हुआ है और उसके अंदर चिन्ना सा होल है। और इस डब्बे में क्या भरा हुआ था बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स। इस डब्बे में था अल्फा पार्टिकल्स थे आपके बहुत सारे। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, जल्दी, विद इन 2 minutes। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? यस, वेरी गुड बच्चों। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? वेरी गुड, हीलियम-2 पॉजिटिव के बहुत सारे पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या था, बहुत सारे हीलियम-2 पॉजिटिव भरे हुए थे रदरफोर्ड ने। और उस डब्बे के अंदर क्या बोला मैंने बच्चों, एक छेद करा हुआ था। फिर उन्होंने क्या कर रखा था, एक, अच्छा, अब उन्होंने एक फॉइल यूज करी थी। फॉइल क्या होती है? फॉइल होता है बच्चों, फॉइल होता है जैसे आप, हाँ, थर्मोकोल की हम वो यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। आप जब मम्मी जब सुबह खाना देती है आपको तो एक फॉइल लपेट के नहीं देती, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो, हाँ। तो उन्होंने एक फॉइल यूज करी थी। अब एल्यूमिनियम की फॉइल होती है बहुत थोड़ी सी मोटी सी, ठीक है, लेकिन उनको बिल्कुल पतली फॉइल यूज करनी थी। तो बच्चों, जो सबसे पतली फॉइल कौन सा मेटल बना सकता है? गोल्ड का मेटल। तो उन्होंने बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल ली थी। उन्होंने क्या लिया था? गोल्ड की फॉइल। ध्यान रखना, उन्होंने क्या लिया था? गोल्ड की फॉइल, बहुत पतली, बिकॉज उनको सबसे पतली फॉइल चाहिए थी। और सबसे पतली जो एक लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, वो कौन दे सकता था उसको? उनको गोल्ड दे सकता था। तो उन्होंने गोल्ड के मेटल को पीट के एक पतली सी फॉइल बनाई। आपको पता है ना, मेटल जो होते हैं वो उनको वायर में भी कन्वर्ट करा जा सकता है, उनको शीट्स में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। तो कुछ नहीं है, गोल्ड की एक पतली सी शीट है, उसको ठोक ठोक के उसकी एक शीट बना ली, गोल्ड फॉइल। अब क्या करा गया, अब इस गोल्ड की फॉइल को उन्होंने कवर करा, उन्होंने कवर करा एक डी शेप आधा, मतलब ऐसे लगा लो, एक सर्कुलर यहाँ से, अच्छा थोड़ा सा शेप दिखाना पड़ेगा बाबा, इसको इतने से पार्ट से उन्होंने कवर कर लिया। और ये जो चीज थी ना, जो इस गोल्ड फॉइल को ऊपर से चारों तरफ से कवर कर रही थी, ये थी जिंक सल्फाइड की लेयर। जिंक सल्फाइड लेयर थी। क्या थी बच्चों?
जिंक सल्फाइड की लेयर। अब दिमाग में ना क्लिक कर रहा होगा, जिंक सल्फाइड ZnS, अरे अरे तो पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने यही तो लेयर को यूज करा था जब वो क्या कर रहे थे, पार्टिकल, जब वो उनका कैथोड रे जो भी रे थी वो इस जिंक सल्फाइड के लेयर से टकरा के क्या दे रही थी, कलर प्रोड्यूस कर रही थी। तो उन्होंने उसी जिंक सल्फाइड के लेयर को यहाँ पे यूज करा। और क्या करा, अनदर कलर से शो करेंगे, और क्या करा, ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो लेड बॉक्स है ना, उन्होंने एज ए गन यूज करी थी बेसिकली, ठीक है। ये जो लेड बॉक्स था जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल थे, वो गन की तरह यूज करा था। जैसे ऐसे समझो, ये मेरा लेड बॉक्स का पार्टिकल, मान लो ये लेड बॉक्स है मेरा, मैंने इसके अंदर से एक छेद कर दिया ताकि अल्फा पार्टिकल भाग सके। तो मैंने क्या करा, गन से क्या करता, इस लेड बॉक्स के अंदर क्या थे, अल्फा पार्टिकल, मैंने इस गन से क्या करा, फायर कर, ठिचिक ठिचिक ठिचिक। तो जब मैंने फायर करा तो सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करूंगी या फायर करूंगी, तो ये जो मेरी गन है वो अल्फा पार्टिकल यहाँ जाएंगे, टकराएंगे, इस फॉइल से टकराएंगे, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, इस गन से मैंने क्या करा, इस ये पूरा लेड बॉक्स ऐसा था, मैंने इस बॉक्स में मान लो छेद कर दिया, ठीक है। अब मैंने छेद कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स के यहाँ से गन से मैंने शूट करवाए, इस लेड बॉक्स की गन से मैंने अल्फा पार्टिकल क्या करे, शूट कराए। तो जो जे थॉमसन, सॉरी जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल ऐसे बम्बार्ड करा रहा हूँ, हो क्या रहा है, इस गोल्ड की फॉइल से कुछ पार्टिकल तो सीधा निकल जा रहे हैं। और देखो, अब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पार होके निकल जाएगा और यहाँ पे टकराएगा, तो मुझे बताओ क्या होगा, एग्जैक्टली कलर शो करेगा, क्योंकि जिंक सल्फाइड की लेयर है। इस जिंक सल्फाइड की लेयर से कुछ भी टकराता है तो वो स्पार्क देता है, चमकीला चमकीला सा देता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यार जैसे ही लेड बॉक्स से मैं फायर कर रहा हूँ, ऐसे दुड़ुक 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 फायर कर रहा हूँ, तो कुछ पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और सीधा यहाँ से पास होकर यहाँ पे चमकीला कुछ स्पार्क दे रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है। और कुछ पार्टिकल्स को उन्होंने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे सीधा गए और वापस, कुछ पार्टिकल ऐसे सीधा गए और वापस आ गए, कुछ पार्टिकल भी बिल्कुल सीधा सीधा पास नहीं में, कुछ टेढ़े चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। तो उन्होंने बेसिकली देखा कि भाई हम ऐसे अल्फा पार्टिकल को धुड़ुक 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 कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल सीधे गए, कुछ पार्टिकल टेढ़े हो गए, कुछ पार्टिकल ऐसे हो गए, कुछ पार्टिकल ऐसे हो गए। अब इनको देखते हैं वो क्यों हुए, कैसे हुए, ठीक है। माय क्यूट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हैंडसम भी, ब्यूटीफुल हैंडसम भी यार, लड़के भी तो सकता है, सही बात है। अब देखो बच्चों, मैं अब आपको दोबारा समझाती हूँ। ये मान लो लेड बॉक्स है, छोटा बना लियो पूरा, ठीक है। ये लेड बॉक्स है, ये लेड बॉक्स है, और ये बॉक्स बेसिकली बॉक्स नहीं है, इसको एक गन की तरह मानो, गन। और ये गन बेसिकली बुलेट्स फायर करती है। ये गन क्या फायर करती है, He2 पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल दो अल्फा पार्टिकल फायर करती है। तो क्या देखा उन्होंने कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल थे ना, ये गोल्ड फॉइल थी, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, मान लो एक पार्टिकल ऐसे गया और सीधा निकल गया, ठीक है बच्चों, सीधा निकल गया। और ये किसी फॉइल, ये फॉइल है बेसिकली, गोल्ड फॉइल है, और इसके साइड में ये लेयर किसकी है, जिंक सल्फाइड की लेयर है, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल सीधा यहाँ स्ट्राइक कर गए, यहाँ स्ट्राइक कर गए, और यहाँ पे स्पार्क दी, क्यों दी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की लेयर थी। जिंक सल्फाइड की लेयर से कोई भी पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करती है, जिंक सल्फाइड की लेयर कलर शो करती है। अब कुछ पार्टिकल यहाँ से गए, सीधा बीचों बीच निकल गए और ऐसे हो गए। कुछ पार्टिकल क्या हुए, उस गोल्ड फॉइल से ऐसे टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ पार्टिकल, मान लो मैंने 2000 पार्टिकल डाले, 2000 पार्टिकल में से मान लो 2-4 पार्टिकल थे, वो टकरा के गोल्ड फॉइल से वापस आ गए, ठीक है। उन्होंने सोचा क्या था, अब रदरफोर्ड ने सोचा था कि क्या होगा, ये गोल्ड फॉइल है, इसे टकराएगा और सीधा चला जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और देखी कि भाई ये तो टकरा के वापस भी आ रहे हैं। और कुछ क्या थे, अलग कलर से शो करते हैं, कुछ पार्टिकल, 3 ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने। एक तो सीधा चला जाए, एक बीच में से टकरा के वापस आ जाए, एक सीधा जाए अब्जॉर्ब, मतलब इसके बीचों बीच तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एंगल से वो इधर टकराया, यहाँ कलर दे रहा है, कुछ यहाँ से टकरा के यहाँ भी डिफ्लेक्ट हो रहा है।
और कुछ बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं और फिर उसी पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा। तो उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने दिमाग में चलने लगे खुरापाती दिमाग। उन्होंने सोचा यार जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एक एटम है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये रब कर दूं बच्चों, ठीक है। अब इसी को ऑब्जर्व करते हैं। अब उन्होंने क्या देखा बेटा जी, रदरफोर्ड ने बोला कि यार मान लो ये गोल्ड फॉइल का एटम है, गोल्ड फॉइल है, मैटर है, एटम से मिलके बना हुआ होगा। कौन से एटम? गोल्ड के एटम्स। तो मान लो मैंने एक एटम निकाल लिया उस, अब भाई देखो जे थॉमसन ने बताया था कि भाई किसी भी मैटर को, हर मैटर एक एटम से मिलके बना होता है और उस एटम में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये लो। उन्होंने बोल दिया कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे बिखरे हुए होते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर। पॉजिटिव चार्ज का एक मान लो जैसे तरबूज वाला एग्जांपल कि भाई वो लाल लाल वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने रदरफोर्ड ने यूज़ किया। रदरफोर्ड बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग मान लो ये गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड की फॉइल का एक चिन्ना सा एटम मैंने निकाल के देख लिया, उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखरे हुए होंगे। और मैं जो गन से फायर कर रहा हूँ, मैं इस एटम पे गन से फायर कर रहा हूँ He2 पॉजिटिव का एटम, He2 पॉजिटिव या बोलो अल्फा पार्टिकल एटम्स। अब बेटा जी ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हीलियम-2 पॉजिटिव को आप इस एटम पर फायर कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई हीलियम-2 पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो हीलियम-2 पॉजिटिव को अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव, ऐसे लिख लो, या हीलियम-2 पॉजिटिव कर लो, या फिर ऐसे कर लो हीलियम का एक एटम है, ये मान लो एटम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम का 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये मैंने बना लिया। या फिर एटम ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, चलो कोई नहीं, हीलियम का 2 पॉजिटिव, चलो ये भी लिख लो, चलो ये भी लिख लो चलो ठीक है, बहुत हो गया हम सब, ये ऐसे कर लिया। अब मान लो ये हीलियम बहुत सारे हैं, एक नहीं है, गन है भाई, बहुत सारे फायर करेगी, धुड़ुक 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 धुड़ुक। अब देखो मान लो ये हीलियम-2 पॉजिटिव एटम है, ये मैंने फायर करा, ये पॉजिटिव एटम है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव को देखेगा। मान लो ये बीच में गया, ये इसको मान लो ये गन था, मैंने फायर करा, हीलियम-2 पॉजिटिव चल रहा है, उसने आगे देखा पॉजिटिव चार्ज, रिपेल होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। कुछ का क्या होगा? हीलियम-2 पॉजिटिव जाएगा, अट्रैक्शन मिली, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। कुछ क्या होगा? मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा चला जाएगा ना। इस भाई को, इस 2 पॉजिटिव को देखो, इस स्पेस में देखो, इस जहाँ ये हरी लाइन है, मैं दोबारा इसको रेड कलर से शो कर देती हूँ ताकि हमें और अच्छे से दिखे। ये हीलियम-2 पॉजिटिव चला, इस साइड में इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई चार्ज नहीं दिख रहा इसको। तो मुझे बताओ क्या ये जो लाल वाली लाइन है, ये लाल वाली लाइन पे जा रहा है हीलियम-2 पॉजिटिव, ना इसको इधर कोई चार्ज, बीचों बीच कोई चार्ज नहीं है इस पोर्शन में, तो इसको ना अट्रैक्शन फील हुआ ना रिपल्शन फील हुआ, तो सीधे का सीधा चला गया, बिल्कुल सीधे का सीधा चला गया और यहाँ पे जाके टकरा। फिर रदरफोर्ड जो है जे थॉमसन को बोलते हैं कि भाई आपके अकॉर्डिंग तो पूरा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली बिखरे हुए होते हैं, लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वली बिखरे होते हैं तो प्लीज मुझे इस चीज का आंसर करो कि कुछ अगर इक्वली थे तो यहाँ पे अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, जो कि अगर ये हीलियम-2 पॉजिटिव का एक एटम इस नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हुए तो उसको थोड़ा सा इधर फेंक देते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होगी तो पास आएगा, फेंक देगा। लेकिन जब पॉजिटिव को टकरा रहा है तो रिपल्शन होगी, ये तो चलो बात सही है, उल्टा वापस चला जाएगा। अट्रैक्शन हुई तो थोड़ा पास आए, यहाँ पे आके थोड़ा सा टिल्ट हुआ, लेकिन जो रिपल्शन क्रिएट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, इस He2 हीलियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, हीलियम के पास इस हीलियम-2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आया, रिपल्शन मिला, वापस भाग गया। तो चलो ये बात ठीक है, आपकी कुछ एलिमेंट आए वापस चले गए बिकॉज ऑफ रिपल्शन, कुछ एटम आया उसको अट्रैक्शन मिली, थोड़ा सा दूर फेंक दिया, क्योंकि कोई चीज़ अगर मान लो कोई चीज़ इसको मेरा पेन है, टकराएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर ये नीचे कब गिरेगा? जब यहाँ पे कोई हैवी सी चीज़ होगी, है ना, ये पेन आया, टकराया और नीचे चला गया, ये चीज़ देखी हमने। तो देखो बच्चों, फिर जे थॉमसन का
दिमाग फिर गया। जे थॉमसन कह रहा है कि यार रदरफोर्ड तो सही बोल रहा है। रदरफोर्ड ने बोला भाई आपके अकॉर्डिंग तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होना चाहिए था, लेकिन कुछ एटम्स मेरे 2000 एटम्स मैंने अल्फा पार्टिकल के बम्बार्ड करवाए गोल्ड की फॉइल पे, और कुछ एटम सीधे चले, बहुत सारे एटम थे वो सीधे चले गए, सीधे चले गए, सीधे चले गए। तो सीधे जा रहे हैं अगर, अच्छा मान लो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, मान लो ये एटम है, यहाँ पे कोई मान लो ऊपर 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 ऐसे मान लो चार्जेस हैं, सपोज करो एक बार के लिए हैं, तो हीलियम 2 पॉजिटिव आएगा सीधा चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उस इस स्पेस में इसको ना तो हीलियम 2 पॉजिटिव को अट्रैक्शन मिल रहा है, ना हीलियम 2 पॉजिटिव को रिपल्शन मिल रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला, इस हीलियम 2 पॉजिटिव को ये इस पोर्शन में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा चला जाएगा। मान लो मैं हूं, मेरे को मेरा पाथ है, मुझे सीधे जाना है, मुझे इधर कोई रोकने वाला नहीं, इधर कोई रोकने वाला, तो मैं सीधे सीधे सॉरी बच्चों, तो मैं सीधे सीधे चली जाऊंगी मजे से। ठीक है, अगर मुझे मान लो रास्ते में मेरा कोई फ्रेंड मिल गया राइट साइड, मान लो मैं सीधे सीधे चल रही हूँ, तो मैं सीधे सीधे गई, सीधे सीधे गई, सीधे सीधे गई, मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया राइट साइड, हेलो हाय, तो मैं क्या करूँगी, इसे अट्रैक्ट करूँगी, रुक जाऊंगी, और वो मुझे कहीं लेके जाएगा तो मैं साइड बाई साइड चली जाऊंगी। ठीक है, या फिर मुझे मान लो मेरे को कोई मेरा यहाँ पे दुश्मन मिल गया, तो मैं क्या करूँगी, रास्ता बदल दूंगी। या फिर मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है बीच रास्ते में, तो मैं सीधा 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 मस्त चली जाऊंगी। राइट, तो ऐसे हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव ने देखा भाई इधर तो तेरे को कोई प्यार करने वाला है ही नहीं, तो हीलियम 2 पॉजिटिव के पार्टिकल ये अगर इस पार्ट में बम्बार्ड हो रहे हैं तो सीधे चले गए। और जब उसको यहाँ पे अट्रैक्शन मिली हीलियम 2 पॉजिटिव को, मान लो यहाँ पॉजिटिव, जब हीलियम उन्होंने क्या करा, हर एंगल पे शूट करा था, यूं नहीं है बीच में शूट करते रहते वो, ये गन थी, उन्होंने ऐसे भी शूट करा, ऐसे भी शूट करा, ऐसे भी शूट, हर एंगल पे शूट करके देखा है उन्होंने। तो क्या करा, हीलियम 2 पॉजिटिव ऊपर शूट करा, तो देखा भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो हीलियम 2 पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्शन की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हीलियम 2 पॉजिटिव इधर इधर नीचे की तरफ, ये गन ऐसे थी, बीच में करके देख लिया, ऊपर करके जब नीचे आ जाओ, नीचे वाले पे आए तो नेगेटिव थे, तो अट्रैक्शन मिली, तो ये शूट होके हो गया नीचे, अट्रैक्शन मिल गई तो थोड़ा पास आएंगे, हीलियम अंदर जाके यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि भाई यहाँ पे बीच में टकराते हैं और फिर उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं, मतलब ऐसे आया और फिर वापस चला गया। तो ये सारी चीजें जे थॉमसन से पूछी गई कि भाई अगर मान लो हर जगह इक्वल होता तो इक्वल हिसाब किताब होना था, सारे कुछ डाइवर्ट, सारे डाइवर्ट होने थे, कुछ तो ऐसे फेंके इधर से टकराते हैं वापस चले जाते हैं, कुछ अट्रैक्ट होके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ रिपेल हो रहे हैं, कुछ सीधे चले जा रहे हैं। तो उनको ये चीज़ पता चले कि भाई ये बात तो पक्की है कि पूरे एटम में अगर मैं गोल्ड फॉइल का एटम अच्छे से समझूं तो गड़बड़ घोटाला है उस एटम में। ये थियरी तो गलत है कि भाई किसी भी एटम के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो हीलियम एटम सारे ऐसे सारे हीलियम 2 पॉजिटिव के पार्टिकल ऐसे डिवाइड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने इसको ऐसे समझा कि भाई ऐसे सोचो, या तो है ऐसा कि भाई ये कोई एटम है, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, कहीं कहीं एक जगह कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह पे कहीं नेगेटिव चार्ज है, और बीच का रास्ता खाली है, बीच का रास्ता बिल्कुल खाली है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो बिल्कुल बीच में से जा रहे हैं वो तो सीधा जिंक सल्फाइड की लेयर पे जाके यहाँ स्पार्क दे रहे हैं। जो अट्रैक्ट हो रहे हैं हीलियम 2 पॉजिटिव के एटम, वो अट्रैक्ट होके थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ रिपेल होके थोड़ी दूर में जाते हैं, रिपेल होके वापस आ जाते हैं। या तो ऐसा है, मतलब पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है कि एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, और बीच का रास्ता खाली है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया, ठीक है बच्चों, उन्होंने ये सारा अंदाजा लगाया, और उन्होंने बोला कि भाई एक चीज यहाँ पे है एटम के बीच में, यहाँ बीच में कहीं जो बहुत हैवी सा सौदा है, यहाँ पे कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत हैवी मास है, जिससे कोई पार्टिकल टकराता है और फिर वापस आ जाता है। जैसे सपोज करो, इस चीज को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत प्यारे एग्जाम्पल से जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा जी। देखो, मान लो ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है, और फुटबॉल में जैसे आप खेलते हैं तो बीच में नेट होता है, फुटबॉल का ग्राउंड में एक तरफ नेट होता है, तो ये नेट लगा लो, मान लो ये नेट है,
ठीक है, ये नेट है भाई। अब ना हम क्या करते हैं बेटा जी, इसमें ना बॉल फेंक फेंक के खेलते हैं मजे से। मान लो ये आपा खड़े हैं, ये आपा खड़े हैं बच्चों, ये हम हैं क्यूट क्यूट स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, कुछ जनता देख रही है अपने मस्त गेम को। ये मान लो कुछ जनता गेम को देख रही है और हम भाई कुछ जनता, ये कुछ जनता आपा है जो गेम को खेल रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे मजे से। ठीक है, अब ये क्या है, बास्केटबॉल कह रही है, फुटबॉल ग्राउंड का एक नेट है, ये नेट है। हमने क्या करा, बॉल फेंक फेंक के देखी। एक बार हमने क्या करा, बॉल को फेंका, वो इस बॉल, मान लो एक बार जब मैंने बॉल फेंकी तो वो ये बॉल है, ये इस नेट को क्रॉस कर गई, ऐसे समझो उसको। एक पेज लेकर के आऊं क्या, एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, मान लो बच्चों ये क्या है, अपना नेट। ठीक है, इस नेट पे सपोज करो बहुत सारी जालियां बनी हुई है, ये नेट है। मान लो मैंने एक फुटबॉल फेंकी, यहाँ पे फेंकी, ऐसे मैं क्या कर रही हूँ, फेंक रही हूँ और पीछे भाई खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे सपोज करना है आपको। तो मान लो भाई आप खेल रहे हैं, बेटा इमेजिनेशन जितनी अच्छी रखोगे उतना मजा आएगा इस कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में झक्कास क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने क्या करा, ऐसे आई मैं और मैंने ये बॉल फेंकी। तो एक बार तो मैंने क्या देखा कि बॉल जो है इस नेट को पार कर गई। इसका मतलब क्या है कि जो बॉल है वो इस भी खाली स्पेस में से निकल के गई है, ये तो कंफर्म है। तो एक बार बॉल क्या हुई, यहाँ से बिल्कुल निकल गई। इसका मतलब ये वाली जो बॉल है ये बिल्कुल नेट के, ये जो बहुत सारे छेद हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस था और ये बॉल मैंने ऐसे फेंकी और बीचों बीच यहाँ से चली गई। इसका मतलब ये बॉल इस खाली स्पेस से गई है। एक बार क्या हुआ, बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, बॉल को मैंने फेंका, वो क्या हुआ, हल्का सा मैंने फेंका बीच में ही, लेकिन वो हल्का सा इधर से टकरा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गिर गई। मतलब वो इस नेट से बाहर तो गई है लेकिन इस नेट से थोड़ा सा टकराई है और वापस आई है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने क्या देखी भाई, मैंने बॉल को यहाँ मार दिया, इधर इस पॉइंट पे। तो बताओ बेटा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा जूम कर ली तो ये पॉइंट कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये नेट है और मान लो ग्रीन वाली बॉल बना दे, तो ये बॉल इस नेट पे टकराई है, इस नेट की यहाँ पे टकराई है। तो सोचो अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगी तो वापस आ जाएगी वो बॉल। क्यों आई वापस, ये बॉल मैंने यहाँ मारी और ऐसे सपोज करो मैंने एक बॉल मारी और मेरे पास वापस आ गई। वो वापस क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कोई हैवी चीज थी, उससे टकरा के मेरे पास बॉल आई है। क्लियर है। अगेन नेट था, एक बार बॉल मैंने फेंकी, डिच के आऊँ, इस खाली स्पेस में से पार हो गई, बिकॉज यहाँ पर खाली स्पेस था, इसलिए भाई यार पार हो गई। सीधी सी बात है, मेरे हाथ में मान लो ये छेद है, इस छेद से मान लो मेरे हाथ में छेद है, इसमें से मैंने पेन डाला, ये पेन नीचे गिर गया, बिकॉज मेरे हाथ में क्या था, स्पेस इतना अवेलेबल था कि ये पेन यहाँ से गया और नीचे वापस आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई मेरा जो पेन है वो मैंने यहाँ मारा हो, इधर इस साइड, इधर से टकरा के वो नीचे आ जाता है। एक पॉसिबिलिटी मैंने क्या है, यहाँ मारा है पेन, इस मेरे इस हॉल के इधर मारा, इधर मारूंगी तो टफ पार्ट है, यहाँ से बॉल टकराएगी और वापस आ जाएगी। यही यहाँ देखो, हॉल में स्पेस था, सीधा चला गया, कोई रोकने वाला नहीं था बॉल को, अपने बिल्कुल हॉल में मारी है, वो सीधा जाएगी, चली जाएगी। अगर आप थोड़ा सा साइड में होके मारो, जाएगी तो अंदर, वो थोड़ा सा नेट से टकरा के इधर चली जाएगी। जब आपने बॉल थोड़ा सा इधर फेंक के मारी थी तो हल्का सा गई तो अंदर ही गई, वो नेट के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बेटा जी, कि जो बॉल है वो आपने नेट के इस पॉइंट पे मारी है, मतलब इस वाले पॉइंट पे मारी है, तो वहां पे उसको हैवी मटेरियल दिख रहा है, बॉल ऐसे सीधा मारेगी और वो वापस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे हैवी दिखा, तो हैवी ऑब्जेक्ट पे सी बॉल जाती है, वापस आ जाती है। इसको कंपेयर करेंगे हम रदरफोर्ड ने जो बोला उससे। सामने गोलधारा डब्बा सब दिख रहा है बेटा। अब देखो इसको ना ऐसे समझो कि भाई ये गोल्ड फॉइल का आइटम है जो रदरफोर्ड ने हमें बताया। रदरफोर्ड ने बताया, सपोज कर लो भाई, कुछ रदरफोर्ड ने बोला कि यार कुछ ना ऐसा होता है, पता है क्या, कि कुछ तो इलेक्ट्रो थोड़ा सा स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार पता है एटम का कुछ स्पेस तो खाली पड़ा हुआ है तुमको। रदरफोर्ड ने बोला एटम का कुछ स्पेस खाली है मतलब जैसे वो बॉल हमने नेट के स्पेस, जब हमने वो बॉल इस नेट के इस स्पेस में से फेंकी थी, तो जब इधर से बॉल फेंकी थी तो सीधा चली गई। क्यों, क्योंकि खाली था।
नेट में छेद था, आराम से चुपचाप से चली गई, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। तो उन्होंने बोला कि भाई जो हीलियम 2 पॉजिटिव के एटम्स है ना, ये पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, वो खाली स्पेस, उनको कोई अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, सीधा सीधा अपने चले गए। मेरे को कोई दोस्त साथी रोकने वाला नहीं था, मैं चुपचाप से सीधा सीधा मजे से चली गई। तो यही चीज़ बोली रदरफोर्ड ने कि भाई एटम का कुछ स्पेस बिल्कुल सफाचट खाली है, जहाँ से खाली है वहाँ से पार्टिकल सीधे जाएंगे और सीधे कौन सी स्क्रीन पे टकराएंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराएंगे और स्पार्क दे देंगे। ये चीज़ बोली। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि एटम के बीच में कुछ भारी भरकम है, कुछ हैवी है। रदरफोर्ड ने बोला कि कुछ हैवी चीज़ है इस एटम के अंदर, जिससे क्या हो रहा है, कोई चीज टकराती है और वापस आ जाती है, कोई चीज टकराई और तुरंत वापस आ गई। ये रदरफोर्ड ने बोला कि भाई इस गोल्ड फॉइल या एटम में कुछ बीच में ऐसा कुछ है जो बहुत हैवी है। इसको कंपेयर करो इसे, मैंने नेट पे इधर बॉल मारी थी, इस हैवी पर, इस जाले के ऊपर, मैंने छेद में नहीं मारी बॉल, मैंने इस हैवी इस पे मारी थी। तो जब कोई, देखो बेटा, इस बॉल को जब मैं इस दीवार पे, मान लो ये, अच्छा ये दीवार है आपके सामने, मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में मैंने होल बना रखे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बॉल मान लो इधर साइड मारती हूँ, इस साइड होल नहीं है, इस साइड जालियां लगी हुई हैं, अगर इधर मारती हूँ तो मुझे वापस आएगी, क्यों? क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है, टकरा के वापस आएगी। अगर इस दीवार के, इस ब्लैक बोर्ड के आगे से और पीछे से दोनों साइड से छेद होता तो बॉल सीधी जाती और दीवार के पिछले पार्ट में चली जाती। मान रहे हो ये बात? लेकिन हैवी, मतलब यहाँ पे जालियां इकट्ठी हो रही थी, ये हैवी सा था, यहाँ से बॉल क्या करती है, टकराती है, ऐसे गई और वापस आ गई, गई वापस आ गई, गई वापस आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ हैवी चीज थी यहाँ पर, इसलिए बॉल टकराई और वापस आ गई। सिमिलरली इधर कि भाई एटम के बीच में कुछ हैवी स्पेस है, पक्का पक्का, जिससे बॉल टकरा रही है और वापस आ गई। मतलब एक ऐसा स्पेस है एटम के बीच में जो बहुत हैवी है, जिससे बॉल टकराती है, वापस आ जाती है। इस हैवी स्पेस को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बार इसको नाम न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस में सिर्फ इन्होंने इतना बताया था कुछ हैवी, उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने हाँ जे थॉमसन से काफ़ी हद तक अच्छी एक्सप्लेनेशंस दी थी। जे थॉमसन के पूरे मॉडल को खराब कर देगी। जे थॉमसन तो बोला था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हीलियम पार्टिकल सारे अट्रैक्ट रिपेल होते, ऐसे नहीं कुछ सीधे चले जाते। तो उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि एटम का सारा स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ स्पेस खाली है, ठीक है, और कुछ एक हैवी सा मटेरियल है इस एटम के अंदर जो कि कोई भी हीलियम पार्टिकल टकराए और वापस आ गए। ये इन्होंने बोली, हमारे रदरफोर्ड ने बोली थी। उन्होंने बोला कि भाई जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है उन वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया भाई वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कहीं कहीं जगह पे कंसाइज्ड है। ये चीज़ इन्होंने बोली। तो आई होप आपको रदरफोर्ड मॉडल तो ठीक तरीके से क्लियर हुआ होगा कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया। रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ नहीं, एक बस यही चीज़ बताई कि भाई ये एक एटम है, एटम के अंदर कहीं 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 पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है, और कहीं एक एटम के बीच में एक हैवी पार्टिकल है, जिसे उन्होंने हैवी कुछ है, जिस हैवी चीज़ को उन्होंने बोल दिया था क्या, न्यूक्लियस। तो अब ना रदरफोर्ड से बहुत सारे साइंटिस्ट खुश हुए कि यार इसने तो बड़ा तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ चिढ़ गए कि यार इसने दे दिया, मैं रह गया। फिर कईयों ने पूछा कि भाई ठीक है तुमने इतना तो एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे ये भी बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह कैसे रहे हैं इस एटम के अंदर, बोलो। उनसे पूछा गया हाउ द एटम, कैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर लिविंग इन एन एटम। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो क्या होता है, उनके दिमाग में तुरंत याद आता है क्या पता है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम उनको दिमाग में सोलर सिस्टम आता है और वो तुरंत बोल देते हैं कि पता है क्या होता है, जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं ना, वैसे ही इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब कुछ नहीं है, उन्होंने बोला जैसे सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं, जैसे सूरज के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये चीज़ उन्होंने बता दी। फिर उनकी बोले यार, फिर उन्होंने सोचा यार तो बड़ा तगड़ा एक्सप्लेनेशन दे गया। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को करा कंप्लीट।
नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक इसको चाहे वीडियो एक बार समझ नहीं आई हो तो मेरे हिसाब से आ गई होगी, बट फिर भी नहीं समझ आए, थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा है, दोबारा देखो, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल रिप्लाई ओवर दैट, राइट। तो फिलहाल तो आप इस मॉडल को ढंग से बेटा पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके पोस्टुलेट्स बताऊंगी कि भाई ढंग से एक बार उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको मतलब बेसिकली कंसेप्ट क्लियर कराया आपको रदरफोर्ड का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उनके प्रॉपरली कंसेप्ट जो हमें एग्जाम में लिखना है। रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स आते हैं, राइट डाउन द Rutherford model, explain Rutherford model, explains the postulates of Rutherford model. क्वेश्चन आता है explain limitation of Rutherford, what are the drawbacks of Rutherford models, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे इसको, जो हमने पढ़ा है ना इसको इंग्लिश वाणी में, अंग्रेजी की वाणी में लिख देंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके डीमेरिट्स, फिर हम अपने लास्ट मॉडल पे आएंगे, नील बोर्स मॉडल, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, यहाँ तक पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, नहीं समझ आता दोबारा देख लेना इसमें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय।